हेलो। नमस्ते। होमा का जितना भी फेसबुक फॉलोवर्स, फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं होमा का लाइफ स्टोरी थोड़ा सा आप लोग को शेयर करूँगी कि बहुत लोग ने पूछा और मेरा फ्रेंड्स ग्रुप और फैमिली रिलेटिव्स ने बहुत पूछा कि होमा कैसे होके प्रीमेच्योर हो गया और इतना लो वाला इतना छोटा वाला वेट में कैसे को होमा को आप लोग ने जन्म दिया, सी सेक्शन होने दिया। कि बहुत सारा शुरू में हमको क्वेश्चन पूछा था और फ़ोन करके बहुत लोग ने हमको पूछा था, तो इसलिए मैं आज थोड़ा सा लाइफ स्टोरी होमा का मैं शेयर करूँगी आप लोग को। तो इससे पहले उसने बहुत लोग ने हमको बोला कि होमा का बर्थडे मनाया है, क्यों हमको नहीं बुलाया, अब नहीं बताया बोल के ना। तो इसके लिए मैं वेरी सॉरी, क्योंकि बर्थडे को ग्रांड से भी मनाने, थोड़ा सा बड़ा से भी मनाने नहीं कर पाया। तो इसके लिए मैं बस ब्लेसिंग प्रेयर के लिए मैंने मेरा चर्च का बिलीवर्स को बुलाया। तो ब्लेसिंग गॉड को प्रेयर करना सबसे इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए वो इसको मैंने बुला के बस प्रेयर करने दिया था। तो मैं किसी रिलेटिव्स को इतना नहीं बुलाया, तो हो जाएगा। फिर भी अभी सिर्फ नहीं, लाइफ बाद में भी नेक्स्ट में अगर मनाने से मैं ज़रूर होमा का भाभी भैया हो गया, जीजा दीदी लोग रिलेटिव्स हो गए, मैं सबको ट्राई करूँगी एक बार एटलीस्ट। तो होमा का नाम से एक चाय कप साथ में पीने के लिए मैं ट्राई करूँगी। तो ये बार मैं वेरी सॉरी आप लोग को नहीं बताया। तो चलिए छोटा सा होमा का मैं शेयर करूँगी। सबसे आगे तो मैं ऐसा था कि होमा मेरे लिए पहला बेबी है। तो पहला बेबी होने का वजह से मैं बहुत कंफ्यूज में रहा कि कौन सा जो कानोलॉजिस्ट जो अच्छा है डॉक्टर में ना, ये भी आइडिया इतना नहीं था। ट्रिम्स में मैं जाता था प्रेगनेंसी समय में ना। तो मेरा बॉडी तो एक्चुअली बोलने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थे, सिर्फ प्रॉब्लम है कि प्रेशर है बोल के बॉडी में ना। बेबी को होमा को सी सेक्शन का वजह जो है प्रेशर, प्रीमेच्योर होने का वजह प्रेशर है। प्रेशर भी 140, 155, 159 वो अंदर में होते थे मेरा केस। तो अभी सोचने से ये भी एक नॉर्मल केसेस है। तो प्रेशर है बोल के डॉक्टर जो है बहुत बार बार कुछ बोला कि बेबी रिस्क में है बोल के। तो बेबी अगर अंदर में होने से ऐसे ऐसे होगा बोल के बहुत डर वाला बात किया है ना। मैं डॉक्टर को कॉन्डेम नहीं कर रही हूँ, फिर भी बहुत सोचना पड़ा। मैं जब पैसा पानी जैसे फ्लो हो गया, बहुत दुख था, बहुत तकलीफ मैंने सहा। और बेबी जो है होमा सिर्फ 800 ग्राम था। तो आदमी अकॉर्डिंग टू साइंस में 40 वीक्स आदमी प्रेगनेंसी ये होता है माँ का पेट में, लेकिन होमा का ऐसा था कि 26 वीक 3 डेज था। ऐसा हो के 800 ग्राम अंदर में बेबी को काटने के लिए कहाँ है। तो और हम तो कंफ्यूज में, इतना आइडिया नहीं है। तो हाँ, ऐसे हम लोग एक पढ़े लिखे एजुकेटेड होने से भी तो साइंटिफिकली वहाँ में साइंस ग्राउंड में तो पढ़ाई तो नहीं किया ना, अपना सब्जेक्ट में अलग बात है। तो आप चाहे जितना भी ये फिलोसॉफी पढ़ाई किए बोलने से भी, तो एक डॉक्टर पढ़ाई किए बोलने से भी, तो डॉक्टर भी तो अलग अलग होता है कि नहीं। पढ़ाई किए बोलने से भी तो कंफ्यूज तो होगा ना, बस थोड़ा मोड़ा नॉलेज तो होगा, लेकिन अपना सब्जेक्ट में ही तो एटलीस्ट थोड़ा क्लियर होगा ना। तो ऐसा हो के मैं सोचा है कि डॉक्टर जो बार बार आके बोला है कि आप सोच के देखो, एक आदमी जो पानी नहीं मिल के, हवा नहीं मिल के अंदर में रहने से कैसा होगा, क्या क्या बात किया। तो हस्बैंड हम लोग तो डर गया, डर के ऐसे डॉक्टर बोला है तो हम दोनों काट दिया। तो लास्ट में ऐसे भी सोचा मैंने, अगर पेट में अगर होने से तो तकलीफ है तो बाहर निकालने से तो घर लेके जाएगा होगा। मैंने तो घर लेके जाके मैं पालेगा होगा, यही इमेजिन करता था। कभी नहीं सोचा कि कहाँ से कहाँ ऐसे मेडिकल होगा बोल के कभी दिमाग में आया भी नहीं था। 4 मेडिकल में तो सबसे आगे ट्रिम्स में था। 800 ग्राम बच्चा जो है 7 डेज फुली हुआ ट्रिम्स में रखा है। तो क्योंकि उसका हर एक कनेक्टिविटी था, तो नहीं खाने का वजह से, डाइजेशन रेडी नहीं होने का वजह से अंदर का उल्टा पूरा खून निकालता था। तो ऐसे हम लोग डर गया। तो 700 बेस से भी ज़्यादा, 700 ऊपर में ऐसे भी हो गया था लास्ट में वेट में ना। तो ऐसे हम दोनों ऐसे को वहाँ से बीटीएम लेके गया। तो बीटीएम में कर लो सर जो पूरा ऑब्जर्वेशन में रखा किया। तो सर लास्ट में बोला हम नहीं सकते का ना, बेबी अभी थोड़ा सा स्टेबल में है, अगर आप सच में बेबी को चाहता है
तो आप बाहर लेके जाओ, पैसा तो ज़रूर जाएगा बोल के। तो जहाँ मैं कार्लो सर रेफ़र किया है वही मैं सिस्ट्री हॉस्पिटल डिब्रूगढ़ में लेके गया। तो वहाँ मैं ट्रीटमेंट किया कभी चेंज नहीं हो रहा है, चेंजेस नहीं आ रहा। प्रे फास्टिंग सब कर रहे हैं मेरा फैमिलीज लोग ना। तो 1-2 ml पिया है, तो 3 ml 4 ml 6 ml देने से भी और रिसीव नहीं हो रहा, खून निकाल रहा है बोल के पूरा दूध देना बंद, क्या क्या देना बंद होने से और भी दिल छोटा छोटा हो गया। तो ऐसे होके बहुत मुश्किल लगा माँ को पालने में ना। तो इतना तकलीफ़ हुआ मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, ट्रीटमेंट को कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। कभी बेबी को ऐसे भी ये पता नहीं हमको साइंटिफिकली, मैं तो डॉक्टर पढ़ाई तो नहीं किया, आइडिया नहीं है। वहाँ में बेबी को ये चीनी क्यूब नहीं है जो रेस्टोरेंट में मिलता है, वो उसको भी पिलाना शुरू किया, पूरा कूट के दूध में लगा के पिलाना शुरू ऐसे भी दिया वहाँ में। तो सही नहीं लगा, फिर सेटिस्फाई नहीं हुआ ना। ऐसे होके मैं एक बार ऐसे ही बैठ रहा था, लॉज में बैठ रहा था, तो कानू सर का ये वीडियो को दिखाई दिया मैंने, सर का शुरू से लेकर एंड तक अच्छा से बताया प्रीटर्म बेबी का कैसे होता है ना, क्या क्या कहता है इसको। तो मैंने मेरे हस्बैंड को शेयर किया, हस्बैंड अच्छा से देखो ना कैसा कैसा है होगा। तो लास्ट में हस्बैंड देखने के बाद हम दोनों एक अंधविश्वास किया कि यस अपना भी आदमी है ना, सर का पास वापस जाएगा बोल के। वहाँ सिस्ट्री हॉस्पिटल से हम दोनों फिर वहाँ से थोड़ा मिस जागरा होकर वहाँ से बेबी को लेके आ गए 1 kg 5 ग्राम में, वो भी 1 kg 5 ग्राम थोड़ा ऐसे भी नहीं पहुंचा होगा, ऐसे कि वहाँ से हम दोनों लेके आ गया। और वहाँ में भी ऐसा था कि बहुत बार सिग्नेचर भी करने देता था कि बेबी कुछ होने से हमको गाली मत दो, हम लोग को मत बोलो बोल के सिग्नेचर करते रहने देता था, नहीं सकेगा बोल के। क्योंकि वहाँ पहुँचते वक्त तो ऐसे हो गया, तो होमा का तो 7 पॉइंट कुछ था, 7 कुछ ऐसे ग्राम हो गया था ना। तो डॉक्टर बोला आपका बेबी तो जब सी सेक्शन होते वक्त भी तो निकालते वक्त 900 ग्राम भी नहीं है, नहीं सकेगा बोल के। वहाँ में भी मेरा पास तो सब यहाँ में हर मिशन है बच्चा पालने के लिए, लेकिन आपका बेबी का ऑर्गन साथ देना पड़ेगा बोल के बहुत बोलता था वहाँ में ना। फिर भी लास्ट में हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो के फिर वहाँ से लेके आ गए यहाँ में खानू सर का, या मैं रात को पहुँच गया वहाँ से। तो सर का यहाँ में पूरा मेडिकल में सीट नहीं बैठा, फिर सीट नहीं है बोले कि वहाँ में हिमा हॉस्पिटल लेके गया। हिमा हॉस्पिटल में फिर डॉक्टर समय में डॉक्टर नहीं था ना, ऐसे होके फिर होमा को रात भर ऐसे घुमाते रहा। फिर आरके मिशन गया, आरके मिशन में पहुंचा तो फिर सीट नहीं है बोल के आया, दिल तो पूरा टूट गया। इतना बदनसीब है क्या, तो बेबी तो होगा ना, नहीं होगा और भी हो गया ना। वैसे भी तो मेरा रिश्ते ना था, फैमिलीज लोग तो वो सोच में हो गया कि आया होमा बेबी दुनिया में होगा नहीं होगा। पूरा फैमिली ऐसे सोच के आधा लोग ऐसे सुन के भी ऐसे बैठ रहा था, तो बेबी देखने में कैसे कैसे था, इसलिए ना हर कोई। तो वहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट किया कि बेबी लॉन्ग जर्नी हुआ है, थोड़ा टेस्ट कर दो, चेक कर दो ना। तो वो लोग भी बोला है, आरके मिशन का दो ये लोग भी बोला है नहीं बेबी एडमिट नहीं तो चेक नहीं कर देगा बोला। फिर वहाँ से फिर लेके आ गया कानू सर का पास में, फिर लेके सर का रिक्वेस्ट किया। फिर से लास्ट में सर जो आ गया, आने के बाद कहाँ से एक बेड सर जो है मैनेज करके होमा को हवा रखना शुरू हो गया। ऐसा हो गया, हम लोग वहाँ में ट्रीटमेंट किया। तो करने के बाद फर्स्ट टाइम होगा जब कानू सर का ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तो होमा का लुक्स भी थोड़ा आदमी जैसे होना शुरू हो गया था ना। इसलिए मैं आज इस वीडियो का थ्रू से मैं सर को हमेशा कहता है ना, भगवान डॉक्टर को हम लोग इस दुनिया में भगवान से मानता है मेरे लिए, इसलिए सर को हम भगवान से मानता है। मैं सर थैंक यू सो मच, मैं आपको हमेशा थैंक यू सो कहता। आज मैं होमा को यस मेरा बच्चा मेरा आदमी की तरह मेरा दुनिया में आपने लाया है ना, ऐसे तरह का मैं सोच में रहती हूँ सर। तो हमेशा सर को मैं थैंक यू। और मैं तो हमेशा सर को स्टैंडर्ड भी मेंटेन नहीं कर देते, हो जाएगा अपना आदमी है ना, ऐसे सोच के तुरंत फ़ोन कर देता है और तुरंत वीडियो व्हाट्सअप में उसको ये बात कर देता है। लेकिन सर भी अलग जैसे नहीं, हमेशा रिस्पॉन्डिंग करते हैं। इसलिए सर अगेन थैंक यू सो मच। और मैं जितना भी ये मेडिकल ग्राउंड में मेरा फैमिलीज लोग साथ दिया है, प्रे फास्टिंग में इकोनॉमिकली कोई लोग साथ दिया फैमिली में ना, इसके लिए आज मैं इस वीडियो से मैं कह रही कि सबको थैंक यू वेरी मच। मैंने जितना हमको साथ दिया है ना, धन्यवाद कहती हूँ। और एक बात है कि अभी जो नया पेरेंट्स है ना, जो लड़की लोग प्रेग्नेंट होके बैठा हुआ है या तो ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं बेबी के लिए, आप लोग का रिक्वेस्ट है आप लोग कभी भी बेबी को प्री मैच्योर करने के लिए कोशिश मत कीजिए। जितना सकने से वही कोशिश कीजिए कि प्लीज़ बेबी को नॉर्मल बेबी पैदा करने के लिए कोशिश कीजिए। बहुत तकलीफ हुआ, पानी तो पैसा तो पानी जैसे फ्लो हुआ, इसलिए मैंने बहुत सोचा भी है। डॉक्टर भी कैसा मैंने
ये एक जो 800 ग्राम बेबी था उसको कतो बोल के क्यों बोला होगा, ये भी सोच में बहुत आया था। और ऐसे केसेस भी बहुत सुना है कि मैं मामी जो है ये बीमार होके, कैंसर बीमार होके, क्या क्या बीमार होकर वे बेबी को 7 महीना अब तक भी बुकने देके, 7 महीना कंप्लीट होने तक बुकने देकर ये हुआ है बोले। लेकिन मेरा केसेस में इतना नहीं है, लेकिन कैसे हुआ है रे वो सोचा है, फिर भी हो जाएगा। मैं डॉक्टर लोग आप लोग को कंडेम तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं बहुत तकलीफ सहा है अभी तक। होमा को मैं स्ट्रगलिंग कर रही हूँ। और डॉक्टर कैसे जैसे जैसे बोला था मैंने घर में लेके आने के लिए, घर में एक 1 kg 25 ग्राम में घर लेके आ गया था। चलो हम जितना कोशिश करना था मैंने कर लिया। ऐसा से अभी खुद से हम ट्राई करके देखिए कि मेरा हस्बैंड हम दोनों ठे करके घर लेके आ गया। तो जैसे सारने का वैसे वैसे हम दोनों होमा को पाला। पानी भी अलग से था होमा का पानी, और ग्लोव्स व्लोव सब मेंटेन करके 3 महीना 4 महीना तो किचन तक कभी लेके नहीं आया था, और रूम में ही पाला है। हाँ, हस्बैंड को सॉरी होमा को ना। और बहन भाई लोग स्कूल से आने से भी साफ़ सुथरा करके होमा का पास घुसने देता था। ऐसे अभी भी हम लोग ऐसे पालता है। अभी 1 ईयर हो गया तो उसका वेट भी अभी तक, उस दिन हम दोनों में 2 बार फिर मेरे को लेके गया था कानू सर का पास, और अभी तक 7 kg भी नहीं पहुंचा है। ऐसा है, इसलिए बेबी को उसका वेट बनाने के लिए ग्रोथ में इतना मुश्किल होता है। इसलिए पेरेंट्स, नया पेरेंट्स लोग, आप लोग पूरा ध्यान दीजिए जब आप प्रेगनेंसी होता है ना। और जब हम होमा को मेडिकल लेके जाने से, वह NICU के सामने में जहाँ में बच्चा निकू पालता है, वहाँ में कोई पेरेंट्स बाहर में रहने से भी इमेजिन करता है कि ये पेरेंट्स लोग ऐसे हाल में चल रहा होगा ना। बहुत मैं इमेजिन करती हूँ। तो इतना ही मैं शोरली बेबी का स्टोरी इतना ही था। तो आप लोग हमेशा आप लोग का प्यार सपोर्ट को आप लोग कीजिए। और चलिए देखते हैं होमा का कैसे कैसे होता है ना। तो सब लोग आप लोग हमें से कंटिन्यू ब्लेसिंग दीजिए, सपोर्ट दीजिए। एंड थैंक यू सो मच।